विद्यालय में छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं और जो दूर दराज के छात्र छात्राएं हैं हर रोज अपने घर नहीं जा सकते, उनके रहने की व्यवस्था छात्रावास में होती है। ये सारा ही प्रयोजन जीवन को तराशने के लिए है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है। मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं उन सभी लोगों को जिन्होंने छात्रावास को बनाने में, छात्रावास तो अनंत खुलवाए। चूंकि आज हम धोलका में बैठे हैं इसलिए बात धोलका और गुजरात की ही करनी है। बाबा साहब ने उस बात को समझा कि बिना ज्ञान के जीवन का कोई अर्थ नहीं है, अज्ञानता से बड़ा कोई दोष नहीं है, अज्ञानता से बड़ी कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि अज्ञानता अंधविश्वास को और अंधश्रद्धा को जन्म देती है। जहां अज्ञानता है वहां अंधविश्वास है, और जहां अंधविश्वास है वहां समस्याएं तो हैं लेकिन समाधान नहीं है, क्योंकि हमारी अज्ञानता, हमारी अंधश्रद्धा, हमारा विश्वास समस्या की तह तक जाने से रोकता है, और अज्ञानता के कारण, अंधविश्वास के कारण व्यक्ति जीवन भर उसमें उलझा रहता है। बाबा साहब इस बात को जानते थे कि जब मेरा समाज शिक्षित होगा, ठीक से पढ़ाई करेगा, बुद्धि का विकास होगा, वह दोस्त और दुश्मन को पहचानने लगेगा। वह इस बात को समझ पाएगा कि क्या उसके हित में है और क्या उसके हित में नहीं है। जब ये बात उसकी समझ में आएगी तो वह अपने हित के लिए काम करेगा। लेकिन हम लोग बाबा साहब की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। हमने ज्ञान तो हासिल किया, शिक्षा तो ली, शिक्षा के बाद नौकरियां भी ली, नौकरियों के बाद धन भी घर में आया। हमने अपने श्रम के लिए सुंदर मकान बनाए, बच्चों की अच्छी परवरिश की, पहनावा और खान पान भी अच्छा हुआ, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी को भूल गए। अगर सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास हमें हो जाता, जो एहसास बाबा साहब को हुआ, तो शायद हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे समाज की प्रगति बहुत ज्यादा हो गई होती। हम लोगों ने बाबा साहब से लिया तो बहुत कुछ, और देने का समय आया तो भूल गए। अपनी अपनी मान्यताओं में और अपने अपने लक्ष्य में खो गए। ना तो बाबा साहब को समझने की कोशिश की और ना ही बाबा साहब के उद्देश्य को समझ पाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समझा रहा हूं। बीए की परीक्षा पास करने के बाद बाबा साहब गुजरात के वडोदरा में सयाजी गायकवाड़ के शासनकाल में यहां नौकरी करने के लिए आए, और लगभग 1 महीने तक उन्होंने वहां पर ऑफिस में काम किया। उस समय भी रहने की जगह नहीं थी, भेदभाव उस समय भी था, छुआछूत उस समय भी थी, लेकिन 1 महीना रहने के बाद भी उन्हें किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। अचानक घर से टेलीग्राम आया कि पिताजी बीमार हैं,
जल्दी लौट आओ। और डॉक्टर अंबेडकर जब वापस गए, या भीमराव अंबेडकर जब वापस गए, तो उनके पिता ने अंतिम सांस ली और दुनिया से विदा हो गए। इसके बाद वो दोबारा यहां लौट करके नौकरी करने के लिए नहीं आए। बड़ौदा के महाराज ने छात्रवृत्ति दी। उस छात्रवृत्ति में भीमराव अंबेडकर का नाम भी था। 25 रुपया महीना छात्रवृत्ति थी। पहले 2 साल के लिए उसकी घोषणा हुई, फिर 3 साल हो गई। कुल मिलाकर के 900 रुपया छात्रवृत्ति के रूप में सयाजी गायकवाड़ ने भीमराव अंबेडकर की शिक्षा के लिए दिया। उसी छात्रवृत्ति के सहारे से विदेश पढ़ने के लिए गए और वहां से मास्टर डिग्री लेकर के, बैरिस्टर बन करके और पीएचडी की पढ़ाई करके लौट करके आए। उस छात्रवृत्ति की शर्त थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वापस लौट करके आओगे तो 10 वर्ष तक बड़ौदा रियासत की सेवा करनी पड़ेगी। यह छात्रवृत्ति की शर्तों में शामिल था। उसी शर्त को पूरा करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा आए और सेना में सचिव की जिम्मेदारी संभाली। बहुत ऊंचा ओहदा था, पद था, लेकिन सामाजिक भेदभाव, छुआछूत जो मानसिकता में व्याप्त थी, जो उनके साथ व्यवहार हुआ, चपरासी भी घृणा करता था। पैर में बिछाने वाली टाट को समेट लिया गया, रहने की जगह नहीं मिली। बड़ौदा शहर के किसी भी होटल में उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दी। पारसी धर्मशाला में उन्होंने 10 दिन बिताए और 11वें दिन पारसी भी लाठियां लेकर के आ गए। अपशब्द भी कहे, सामान को बाहर फेंक दिया, जान से मारने की धमकी दी। केवल 10 दिन बिताए और 11वें दिन इस्तीफा देकर के एक संकल्प लेकर के शाहजी पार्क में संकल्प लेकर के वापस लौट गए। 23 सितंबर 1917 का वो दिन भारत के इतिहास में एक क्रांति के रूप में, एक जीवन के आमूलचूल परिवर्तन के रूप में अंकित हो गया। डॉक्टर भीमराव बनकर के वडोदरा में आए थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बनकर के वो यहां से विदा हुए। 1 महीने पहले नौकरी की मन में कोई एहसास नहीं था। विदेश में पढ़ाई करने के बाद जब लौट करके आए तो 10 दिन नहीं बिता पाए और 11वें दिन इस्तीफा देकर के वापस चले गए। मन संकल्पित हो गया था कि मेरे साथ जो भेदभाव हुआ है, मेरे साथ जो जुल्म हुआ है, ये मेरे समाज के और लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। करोड़ों लोग इस जातिवाद की घृणित मानसिकता के शिकार होकर के पशुतुल्य जीवन जी रहे हैं। मुझे उनका जीवन संवारना है। एक बहुत बड़ा लक्ष्य बाबा साहब के सामने था। हजारों साल की जटिल व्यवस्था के सामने अकेले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खड़े थे। परिवार की समस्याएं,
आजीविका की समस्याएं, सामाजिक उत्पीड़न की समस्याएं, लोगों को जीवन को संवारने का एक संकल्प, इतना मुश्किल काम एक आदमी कैसे कर सकता है। इतना सब होते हुए भी बाबा साहब ने अपने जीवन का एक एक पल हमारे कल्याण के लिए बिताया, और उसी समय में से थोड़ा समय निकाल करके बाबा साहब धोलका में आए, इस छात्रावास की नींव को रखा। पिछली बार जब मैं आया तो मुझे पता चला ये छात्रावास ठीक से चले इसलिए 50 रुपया महीना पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की ओर से इस समिति के लिए आता रहा। कुछ वर्ष पूर्व समिति के लोगों ने एक चिट्ठी लिखी कि अब हमें इस पैसे की आवश्यकता नहीं है, हम संचालन स्वयं कर लेते हैं। तब उन्होंने पैसा भेजना बंद किया। मैं उस जिम्मेदारी की बात बता रहा हूं कि बाबा साहब दुनिया से चले गए, उसके बाद भी उनके द्वारा बनाई हुई पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी इस छात्रावास के संचालन के लिए धन देती रही। भले ही 50 रुपया बहुत अधिक नहीं है, लेकिन उनके पास जो सीमित साधन थे उन साधनों से उन्होंने ये काम किया। समिति के लोगों को लगा कि अब हम स्वयं निर्भर हैं, उस सोसाइटी को इस दायित्व से मुक्त करते हैं। चिट्ठी लिखी और वो पैसा आना बंद हुआ। अब बात में जो आगे की कर रहा हूं, बाबा साहब को छात्रवृत्ति मिली और बाबा साहब इस बात को समझते थे कि छात्रवृत्ति का जीवन निर्माण में कितना बड़ा योगदान है। अगर बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ वो छात्रवृत्ति ना देते तो क्या भीमराव अंबेडकर कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन पाते? बिना विदेश गए क्या मानव मानव में भाईचारा होना चाहिए, ये बात समझ में आती? वहां जाकर के जो अनुभव किया, मन में जो कल्पनाएं खड़ी हुई कि समाज कैसा होना चाहिए, उसमें भाईचारा होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, और आगे बढ़ने के सबके लिए समान अवसर होने चाहिए। बाबा साहब को इस बात का एहसास था। एक दूसरी घटना घटी। बाबा साहब और भी आगे पढ़ना चाहते थे, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। यहां का जो दीवान था बार बार चिट्ठियां लिख रहा था कि लौट कर क्या हो, आपका समय पूरा हो गया। मजबूरी बस बाबा साहब लौट करके आए, लेकिन मन में एक टीस थी कि मुझे और पढ़ना चाहिए, क्योंकि सामाजिक समस्या बहुत विकराल है, इसके समाधान के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। साहू जी महाराज बाबा साहब की इस बात को जानते हुए स्वयं चल करके मुंबई में आए। आकर के दरवाजा खटखटाया, माता रमा ने दरवाजा खोला, सामने साहू जी महाराज थे। साहू जी महाराज ने कहा कि रमा बहन, मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीने के लिए आया हूं, चाय बनाओ। साहू जी महाराज राजा थे, स्वयं चल करके आए। बाबा साहब एक ही कमरे के मकान में रह रहे थे और बैठे 5,000 रुपया निकाल करके एक लिफाफे में डाल रखा था। बाबा साहब को दे करके कहा कि डॉक्टर अंबेडकर,
मुझे पता चला कि तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह गई, तुम्हें दोबारा विदेश जाना है, ये पैसे रखो, अपनी पढ़ाई को पूरा करो। उस समय जो 50,000 रुपया थे, अगर आज के तारीख में उसके राशि को कैलकुलेट करें, गणना करें, तो 70-80 लाख रुपए से ज्यादा कीमत बनती है। उस समय जो साहू जी महाराज ने पैसा दिया था, अगर वो आज की गणना करें तो 80 लाख रुपए से ज्यादा बनता है। इतना पैसा साहू जी महाराज ने दिया। बाबा साहब दोबारा गए, पढ़ करके आए। बाबा साहब इन दोनों घटनाओं के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहे। 10 वर्ष तक बड़ौदा रियासत की सेवा करनी थी, लेकिन नहीं कर सके। 10 दिन नौकरी की, लेकिन वो कर्ज जो था साहू जी महाराज का, कर्ज जो सयाजी गायकवाड़ का था, उस कर्ज को चुकाने का काम बाबा साहब ने किया। कॉलेजों का निर्माण किया, छात्रावासों का निर्माण किया, और भारत का संविधान बनाते हुए छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया। लॉर्ड लिनलिथगो जो वायसराय थे उस समय, उनसे वार्तालाप करके 16 विद्यार्थियों को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा, इस उम्मीद के साथ कि जैसे मैं पढ़ करके आया हूं और मैं समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा हूं, ये लोग भी जाएंगे, लौट करके आएंगे तो मेरी तरह से काम करेंगे। लेकिन वहां धोखा मिला। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, मुझे लगता कि अधिकांश लोगों को छात्रवृत्ति मिली होगी, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि हमारे पास साधन नहीं है। बिना साधन के अगर प्रवेश मिल भी गया तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, तो छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। बाबा साहब को 3 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति मिली थी, और हम सबको, किसी को 10 वर्ष, किसी को 15 वर्ष, तो किसी को 20 वर्ष भी छात्रवृत्ति मिली है। उन्हें अकेले को छात्रवृत्ति मिली थी, और उन्होंने अपने प्रयासों से करोड़ों लोगों को छात्रवृत्ति लौटा दी। बाबा साहब के दुनिया से जाने के 9 वर्ष के बाद मैं पैदा हुआ, छात्रवृत्ति मुझे भी मिली, आपको भी मिली। हम भूल गए। छात्रवृत्ति के बाद हमें नौकरी मिली, नौकरी के बाद तनख्वाह मिली, पैसा घर में आया, हमने मकान बनाए, बच्चे पढ़ाए, उनकी शादियां की। लेकिन सामाजिक जो दायित्व था, जीवन निर्माण की जिम्मेदारी की जो भावना थी, हम उसे भूल गए। अगर ये बात हमें याद होती, जो छात्रवृत्ति हमने ली उसे लौटाने लग जाते, उस छात्रवृत्ति को लौटाते उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, एक बच्चे की फीस भी भरने का काम कर देते, तो हम अपने ही संसाधनों से करोड़ों बच्चों के जीवन को तराशने का काम करते। क्या यह हमारी जिम्मेदारी में नहीं आता? क्या यह काम हम ईमानदारी से नहीं करना था? जो 50,000 रुपया महीने का कमाता है, अगर उसे 200 रुपया महीना देना पड़ जाता तो कोई गरीबी घर में आती? जो 1 लाख रुपया महीना कमाता है, 500 रुपया किसी बच्चे की फीस के रूप में दे देता, तो क्या वो गरीब हो जाता? गरीब नहीं होते, हम बेईमान हो गए। बेईमानी गरीबी मिटाने का साधन नहीं है, तो भी हम बेईमान हो गए। एक सामाजिक कर्ज था हमारे ऊपर, जिसे ईमानदारी से लौटाना था। हम बाबा साहब को नहीं लौटा सकते,
मैं आज आपके बीच में बैठा हूं, अगर बाबा साहब की अनुकंपा ना होती तो मैं कभी भी शिक्षित नहीं हो सकता था। अगर मैं अनपढ़ होता तो किसी के खेत और खलिहान में होता या किसी के पशु चरा रहा होता, एक मजदूर बन करके एक बेचारे की भूमिका में जीवन बिता रहा होता। आज मुझे अवसर मिला है, आज मैं लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं, समझदार लोगों को समझाने का काम कर रहा हूं, जो दायित्व भूल चुके हैं उन्हें दायित्व एहसास करवाने का काम कर रहा हूं, बाबा साहब का कर्ज भी चुका रहा हूं। मैं धोलका के लोगों से कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने तालियां बजाई हैं उनसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं, ये सारा देश ताली बजाएगा जिस दिन आपकी दी हुई छात्रवृत्ति से किसी का जीवन संवर जाएगा। आज यहां आए हो तो कर्ज चुकाने का, कर्ज से मुक्त होने का संकल्प लेकर के जाओ। इसी छात्रावास में पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करो। यह छात्रावास दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। धोलका के 100 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले छात्र भी यहां करके रहने लगेंगे। आप अपने सुंदर सुंदर मकान बना के घर में बैठे हो, अगर सामर्थ्य आपका हो एक कमरे का निर्माण यहां भी करो। एक कमरे का निर्माण करेंगे, 2 बच्चे उसमें रहने लगेंगे। अगर 50 साल तक भी वो कमरा सही रहता है तो कितने ही बच्चों का जीवन संवारने में वो भूमिका निभाएगा। समाज के लिए थोड़ा सा भी काम करेंगे, हजारों साल तक समाज आपके उसका उपकार को याद रखेगा। और ये उपकार भी नहीं है, ये तो कर्ज की अदायगी है, कर्ज को चुकाना है। मुझे छात्रवृत्ति मिली, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं थी, ये बाबा साहब की सूझबूझ थी, बाबा साहब की जिम्मेदारी थी, बाबा साहब का काम था कि मेरे जीवन का निर्माण हो गया। बस ये एहसास आप लोगों के मन में भी आ जाए तो धोलका हमारे लिए एक हमेशा की यादगार बन जाए। इस अहमदाबाद के बाद ये स्थल बहुत सुंदर बन जाए। घर में खाना बनाते हो, बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बस इतना सा करना है। जब महिलाएं खाना बनाने के लिए बैठें तो खाना बनाने से पहले एक मुट्ठी आटा निकाल करके रख देना कि छात्रावास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा ये उन बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था में हिस्सेदारी है। एक मुट्ठी आटा निकालना, मात्र एक मुट्ठी आटा। और एक सप्ताह जब खत्म हो जाए तो यहां पर आना, बाबा साहब के सामने नमन करना और वो आटे की थैली यहीं छोड़ कर चले जाना। आप चावल बनाते हो तो एक मुट्ठी चावल निकालो, दाल बनाते हो तो एक मुट्ठी दाल निकालो, जो भी आप कर सको। एक मुट्ठी आटा निकालो, छात्रवृत्ति लौटाने की बात करो। और एक थोड़ा सा काम और करना है, एक छोटा सा दान पात्र घर में भी रख लो और 1 रुपया रोज उसमें डालना शुरू कर दो। आज 1 रुपए की कोई कीमत नहीं, 1 रुपए में एक ही टॉफी आती है और बच्चा 1 रुपए से खुश भी नहीं होता, वो भी 10 ही मांगता है। मैं तो 1 रुपए की बात कर रहा हूं। 1 रुपया रोज दान पात्र में डालो और 1 महीने के बाद जब यहां लौट करके आओ तो दान पात्र को यहां खाली कर जाओ। 1-1 रुपए का दान, 1 मुट्ठी आटे का योगदान और आपकी दी हुई छात्रवृत्ति लाखों बच्चों के जीवन को संवारने में एक मील का पत्थर बन जाएगी।
और फिर हम गर्व से कह सकेंगे, बाबा साहब के सामने खड़े होकर के कह सकेंगे कि बाबा साहब आपने जो हमारे लिए किया, हम कृतज्ञता के साथ समाज के दायित्व को निभाने का काम कर रहे हैं, फक्र के साथ कहेंगे। और आने वाली पीढ़ियां भी हमें शाबाशी देंगी कि हमारे पुरखों ने बाबा साहब के साथ वफादारी दिखाई। बाबा साहब दुनिया से चले गए, 1956 में बाबा साहब दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद भी आज भी छात्रवृत्ति मिल रही है। इससे बड़ा और उपकार क्या हो सकता है। आज भी उनके द्वारा रखी हुई नींव जीवन निर्माण का काम कर रही है। बस मेरी कामना है, मेरी भावना है कि हम सब लोग मिलकर के बाबा साहब के इस शिक्षा के विचार को, जीवन निर्माण के विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। आपकी ईमानदारी आपके साथ है। उस समय क्या छात्रवृत्ति मिली, आज क्या लौटाना है, यह किसी हिसाब किताब का मोहताज नहीं है। मैं एक बात समझाने के लिए बताना चाहता हूं। जब मैं पहली कक्षा में पढ़ता था, उस समय 10 पैसे फीस लगती थी। 5वीं कक्षा तक 10 पैसे फीस लगी। एक साल की फीस 1 रुपया 20 पैसे थी। 5 साल की फीस मात्र 6 रुपया। 6 रुपए में मैंने 5वीं पास कर ली। आज 6 रुपए की क्या कीमत है। 6 रुपए में मैंने 5 क्लासें पास कर ली थी। आज 6 रुपए की कोई कीमत नहीं। अगर उस समय 6 रुपए खर्च ना होते, उस समय 10 पैसे महीने के ना खर्च किए जाते, तो क्या मैं पढ़ सकता था। 10 पैसे की कीमत नहीं है। जीवन संवर गया, यह अमूल्य हो गया। इसलिए आप 100 रुपए देंगे, 200 देंगे, 500 देंगे, खर्च करेंगे किसी बच्चे पर, इसकी कोई कीमत नहीं है। आने वाले 50 साल के बाद इस 100 रुपए की कोई कीमत नहीं होगी। ये 100 रुपया भी 1 रुपए के बराबर होगा। आज के 50 साल के बाद 100 रुपए में एक ही टॉफी आएगी। लेकिन जीवन निर्माण की भूमिका एक नया जीवन दे जाएगी और लोग याद करेंगे कि आपने किसी का जीवन संवारा। यह बहुत बड़ा काम है। तो पहली बात तो यह कि हमें जीवन संवारने के काम को करना है। ये छात्रावास हमारी यादगार है, हमारी श्रद्धा का केंद्र है। बाबा साहब के चरण यहां पड़े, हमारे लिए गर्व की बात है। तो इस भावनाओं को जीवन का हिस्सा बना करके इस प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने का काम करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। दूसरी बात, हमारे पास पैसा आया, आप कारोबार करने लगे, आप रोजगार करने लगे, नौकरियां करने लगे। उस पैसे से हमने भोजन भी खाना है, मकान भी बनाने हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है। लेकिन एक काम और भी करना है। उस पैसे से हमें व्यवस्था का निर्माण करना है। आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएं, आने वाली पीढ़ियां अपना जीवन निर्माण कर सके, जीवन को संवार सके। हमारा कोई भी नौजवान किसी के खेत खलिहान में इसलिए काम करने के लिए ना जाए कि वो उसका गुलाम है। समाज में से कोई भी व्यक्ति कर्जदार ना हो जाए, कोई किसी का गुलाम ना हो जाए, क्योंकि कर्ज की जिंदगी से ज्यादा दुखद कोई भी जीवन की अवस्था नहीं है। और ये पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो समाज की तकलीफों को समझने का काम करे। हम देख रहे हैं, जिसके पास धन है
वो अपने बच्चों की शादियां बड़ी शान शौकत से करते हैं। घर में 1 लाख रुपया है तो 10 लाख खर्च करते हैं। एक दिन की झूठी शान के लिए बड़े बड़े आयोजन करते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। लड़की पक्ष भी कर्जदार, लड़का पक्ष भी कर्जदार। एक दिन की इज्जत के लिए आप बैंड बजाते हैं, टेंट लगाते हैं, दावत देते हैं, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को निमंत्रण देते हैं, वो आते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं। वाह जी, शानदार शादी की, आयोजन तो बहुत अच्छा था, भोजन बहुत अच्छा था, टेंट भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। क्या सीख करके गए? वो एक प्रेरणा लेकर के गए कि मेरे घर में शादी होगी तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। घर में पैसा नहीं है, कर्ज लेकर के आयोजन करते हैं, फिर 10 साल तक उसके लिए कमाते हैं। ये पैसा हमारे विकास में लगना चाहिए था, ये विनाश में जा रहा है। वो सारा का सारा पैसा बाजार में चला गया, ना किसी को रोजगार दे पाया, ना सम्मान दे पाया, ना आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा कर पाया। जिसने कर्ज ले लिया वो जमींदार का गुलाम हो गया। गुलाम व्यक्ति खेत में काम करने गया, खेत में काम करने गया तो उनकी पत्नियां भी जाएंगी। जब महिलाएं खेत में काम करती हैं तो उनकी बुरी दृष्टि भी पड़ती है और जुल्म की शुरुआत होती है। क्या ये बात हमारी समझ में नहीं आनी चाहिए कि कर्ज की जिंदगी विवाह शादी जैसी सामाजिक परंपराओं से शुरू होती है? अगर हम सामूहिक रूप से समाज को जागृत करने का काम करें और जैसा बाबा साहब ने कहा था उस बात को समझ करके समझाने का काम करने लगे, ये फिजूल खर्चियों को रोक ले तो हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना, बात मेरी नहीं है, बात बाबा साहब की है, मैं तो अपने शब्दों में बता रहा हूं। हम लोगों ने सोच लिया कि शादी तो बस प्रतिष्ठा पाने का अंतिम विकल्प है। प्रतिष्ठा 2 ही बार मिलती है, या तो बच्चे की शादी हो तब, या घर में कोई मर जाए तब। मरने के बाद भी दावत खिला करके हम प्रशस्ति पाते हैं। काश कि हर रोज मर जाएं, हम ज्यादा प्रशस्ति पा जाएं। एक तरफ रो रहे होते हैं और एक तरफ सम्मान ढूंढ रहे होते हैं, और खाने वाले भी इतने निर्लज्ज कि जिसके घर में आदमी मरा है, किसी का पिता मरा है, किसी का पति मरा है, किसी का भाई मरा है, किसी की पत्नी मरी है, किसी की मां मरी है, वो रो रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और समाज के लोग चटकारे लेकर के खाना खा रहे हैं। आप बताइए, जिसके घर में कोई मरा हो, 8-10 दिन से 12 दिन से वो रो रहे हो, एक सामाजिक परंपरा के नाम पर आप दावत खाते हैं, ये मानवीय है या अमानवीय? ये काम कैसा है? मानवीय अमानवीय? अनपढ़ थे तो खाना खा लेते थे, भूखे मरते थे, कोई बात नहीं, मौका मिल गया। भले किसी के मरने के बाद मौका मिला, भूख तो खत्म हुई। एक भूखे आदमी को कभी खाना खिला तो नहीं पूछता कि कौन मरा, कौन पैदा हुआ। लेकिन सभ्य समाज से उम्मीद की जाती है कि उसे तो होश होना चाहिए कि खाना कब खाना चाहिए। मरने के बाद भी प्रशस्ति देने के लिए खाना खाते हो, कीमत लेते हो। हम तो शाबाशी तभी देंगे जब खाना खाएंगे। एक समझदार समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की जो गलत परंपराएं हैं उनको रोका जाए, एक संकल्प के साथ कि हम किसी के मरने पर कुछ भी नहीं खाएंगे। अगर सामाजिक रूप से जिम्मेदारी का एहसास है तो किसी के घर में अगर कोई व्यक्ति मर जाए
तो आसपास के सामाजिक लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने घर में खाना बनाए, उस परिवार को खिलाए, क्योंकि इस घर में कोई खाना बनाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये भाईचारा है। लेकिन ये नहीं कि चिता में आग लगा के आए हो, घर में आके पंचायत करने बैठ गए हो कि 20 लोगों को खिलाएंगे या 40 लोगों को। ये सामाजिक कुरीतियों के नाम पर जो धन की बर्बादी होती है, ये हमें आर्थिक रूप से खोखला करती है। शादी कैसे करनी चाहिए? बाबा साहब की बात को मानिए। बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब ने कहा कि विवाह क्या है? एक लड़की पक्ष है, एक लड़का पक्ष है, दोनों की सहमति हो जाती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से उनमें एक संबंध बन जाता है कि आज के बाद ये नौजवान, ये नवयुवती जीवन साथी के रूप में साथ साथ रहेंगे। हम इसकी मान्यता देते हैं। इसी का नाम विवाह है। विवाह दो परिवारों के आपसी समझौते का नाम है। दो परिवार हैं, एक लड़की पक्ष का परिवार है, एक लड़का पक्ष का परिवार है। दोनों की आपसी सहमति से वह नवयुवक, वो नवयुवती जीवन साथी के रूप में साथ साथ रहेंगे। इसी का नाम विवाह है। केवल दो परिवारों का समझौता इस समाज बीच में कहां से आ गया? समाज को शामिल करना पड़ा, इसलिए बारात बनाई। बारात आ रही है तो बैंड भी बजेगा, बैंड बजेगा, टेंट भी लगेगा, टेंट लगेगा, दावत भी होगी, दावत भी होगी तो शराब भी पिएंगे, नाचेंगे, पीटेंगे। आए थे सम्मान के लिए, अपमान लेकर लौट रहे हैं। जिंदगी भर गधे बनकर के काम करते हैं, शादी वादी में घोड़ी पर बैठेंगे। विकास से क्या संबंध है? इसलिए मेरा अनुरोध है, आज सही समय है बात करने का कि हम जो कमा रहे हैं, जीवन में इतना समय देकर जो कमा रहे हैं, शादी पर कोई खर्च नहीं करना। दोनों परिवारों की सहमति हो जाए तो छात्रावास में आए, यहां लाइब्रेरी बना रखी, वहां जाएं, गुरु रविदास मंदिर हो तो वहां जाएं, बाबा साहब के नाम से भवन हो या बुद्ध विहार हो तो वहां जाएं। दोनों परिवार जाएं और जो शादी संस्कार करवाना जानता उसको बुला ले और शादी कर ले। घर में जाने के बाद आप बैंड बजाओ, गीत गवाओ, नाचो, खाना खिलाओ ना खिलाओ, फिजूल खर्ची से बच जाएंगे। एक महीने में जितना कमाते हैं उससे ज्यादा 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। अगर इस सूत्र पे हम काम कर लें, एक वक्त की दावत का लोभ छोड़ दें, जो पैसा हमारे पास बचे उस पैसे से बच्चों के कारोबार पर खर्च करके उन्हें कारोबारी बनाएं। बाजार में दुकान ना भी हो तो चिंता की बात नहीं है। जिस घर में रहते हो नीचे दुकान बनाओ, ऊपर मकान बनाओ, नीचे दुकान ऊपर मकान, आपका रोजगार बनेगा, कर्ज से मुक्ति होगी, किसी के खेत खलिहान में किसी बहन बेटी को जाना नहीं पड़ेगा। सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ हम जीवन यापन करने लगेंगे और बाबा साहब खुश होंगे कि मेरा समाज मेरी बातों का अनुसरण करने के लायक बना है, मेरे बताए मार्ग पर चलने लगा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। शादी के समय तो ऐसे लगता जैसे आपसे अच्छा तो कोई व्यक्ति नहीं। शादी में जरूर आना है जी, जरूर आना है। आज तक कभी चाय नहीं पिलाई, शादी में जरूर आना है।
क्या शादी ही सामाजिकता का कोई पैमाना है? जो लोग बहुत सारी शादियों में जाते हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूं, बाबा साहब के 5 संतानें थी। 5 में से 4 बच्चे अल्प आयु में ही दुनिया से विदा हो गए। एक बेटा यशवंत बचा था, और जिस दिन यशवंत की शादी थी उस दिन बाबा साहब बहुत दूर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस समय पत्रकारों ने बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, आज तो आपके बेटे की शादी है, बेटा भी इकलौता है, उसकी तो मां भी नहीं है, आप उसके पिता हैं, बेटे की शादी में पिता को तो होना ही चाहिए। जानते हो बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने कहा कि मैं जानता हूं, जिसकी शादी है उसे वहां होना चाहिए, जिसकी शादी है उसे वहां होना चाहिए। मेरे पास इन फिजूल के कामों के लिए कोई वक्त नहीं है। बाबा साहब ने शादी में जाने की काम को कहा कि फिजूल के कामों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। अपने इकलौते बेटे की शादी में भी बाबा साहब नहीं गए, और हम बाबा साहब के अनुयायी एक एक दिन में 4-4 शादियों में जाएंगे। 40 दिन तक बताएंगे कि सुबह उसकी शादी में गया, दोपहर में वहां गया, आधे घंटे के लिए वहां हाथ लगाया, फिर वहां गया, रात भर दौड़ते रहे, 4 शादियां अटेंड कर ली, बहुत बड़ा इतिहास बना दिया। जय भीम बोलते हो, 4-4 शादियां अटेंड करते हो, दावत खाते घूमते हो। बाबा साहब का नाम लेकर के बाबा साहब की विचारधारा को पलीता लगाने वाला समाज क्या प्रगति कर सकता है? सोचने के लिए है। हमने बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े भाषण दिए। मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं आया, मेरा काम तो जगाना है, लोगों को समझाना है। मैं तो समझाने के मकसद से बात कर रहा हूं। 1987 के बाद मैं कभी किसी की शादी में नहीं गया, 20 वर्ष तक नहीं गया, और मुझे लगता कि मेरे सम्मान में भी कोई कमी नहीं आई। बहुत भिक्षु बनने के बाद मुझे समझ में आया कि जो उत्साहित लोग हैं वो धर्म की राह पर चल पड़े। इस मकसद से मैं कुछ शादियों में चला भी गया, कुछ की शादियां भी करवाई। बाद में फिर फैसला लिया ये भी काम गलत है, अब भी जाना बंद कर दिया। मुझे मत बुलाना कभी भी, मैं आऊंगा भी नहीं। लेकिन आपसे भी एक बात कह रहा हूं, दावत भी खानी है तो मकसद से खाओ। जिस बच्चे को आपने छात्रवृत्ति दी है वो पढ़ करके जब योग्य हो जाए, किसी नौकरी में या कारोबार को शुरू करने लगे, उस दिन दावत खिलाए, और दावत खाने वालों में पहला नाम आपका आए तो समझना कि दावत खाने और खिलाने का समय आ गया है। एक कार्यक्रम इसी नाम से कि जिन्होंने छात्रवृत्ति लौटाई, चलो उनका सम्मान करते हैं, उन्हें भोजन खिलाते हैं। और मैं समझता हूं सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी के लोग इस काम को कर भी पाएंगे। छात्रवृत्ति लौटाओ, जीवन निर्माण का काम करो, दावत खिलाने का काम तो हम करेंगे। मैं समझता हूं सामाजिक कुरीतियों को छोड़ने की जिम्मेदारी समाज के बुद्धिजीवी लोगों की है। आप समाज को जो दिशा देंगे, समाज उस पर चलने लगेगा। कारोबार की शुरुआत करो, अपने भाइयों से सामान खरीदो, अपने ही मोहल्ले बस्ती में जो दुकान खोल के बैठा है उसके पास जाके सामान खरीदने लगो। जो पैसा बचेगा उससे अपने भाई का काम चलेगा। यह सामाजिक जिम्मेदारी का काम है। कमाओ कहीं से भी, खर्च अपनी बस्ती में आके करो। तनख्वाह कहीं से भी लेके आए, खरीदारी अपने भाई से करो। जब मैं भाईचारे की बात करता हूं, भाई की बात करता हूं, तो जाति को मत समझ लेना। ये जाति, इसको जाना चाहिए।
शुरू से जाति जाति है, जाति नहीं है। नाम जाति है लेकिन कभी जाति नहीं है। अब जाति की बजाय इसे जाना कहो, इसे कहो जाओ और जाति की सीमाओं से बाहर निकल जाओ। क्योंकि इस देश में जातिवाद का भी एक बहुत बड़ा आतंक है। सारे जुल्म जाति के नाम से होते हैं, सारे भेदभाव जाति के नाम से हुए हैं। और बाबा साहब ने इससे मुक्ति पाने का हमें एक मार्ग दिया। बहुत विस्तार से बात ना करते हुए मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं। अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं तो बाबा साहब की बातों को मानना ही चाहिए। हम बाबा साहब के आंदोलन को या बाबा साहब की कही हुई बातों को टुकड़ों में नहीं देख सकते। बाबा साहब ने कहा कि हमारे जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान बुद्ध की शरण में है, इसलिए हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। बौद्ध बन करके इस जातिवाद को नष्ट करना चाहिए। अपनी पहचान भी बदलनी चाहिए। जब तक जाति की पहचान खत्म नहीं होगी समाज नहीं बनेगा। जातियां मिलकर के समाज नहीं बनाती हैं, जातियां टूटने के बाद समाज बनेगा। कोई व्यक्ति किसी भी जाति और गोत्र में पैदा हुआ हो, बौद्ध बनने के बाद उसकी पहचान बौद्ध के रूप में होनी चाहिए। लेकिन गुजरात के लोगों को पता नहीं कितना आनंद आ रहा है। बात तो बाबा साहब की करेंगे और नाम पूछो तो कहेंगे कि सोलंकी भाई, परमार भाई, वाघेला भाई। जाति पहले बताएंगे, नाम बाद में बताएंगे। क्या ये मिशन है? क्या ये हमारा आंदोलन है? और जाति कैसे खत्म होगी, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। बहुत आसान है, समझ में आने वाली बात है। महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा कही हुई बात है। बाबा साहब ने इसे बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ में भी लिखा है। नागपुर के भाषण में भी बाबा साहब ने जिक्र किया कि पहाड़ों से नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले मिलकर के बड़े नाले बनाते हैं, लेकिन किसी भी नाले का कोई नाम नहीं होता। बहुत सारे नाले मिलकर के नदी बनते हैं और नदी का नाम होता है। यहां भी एक नर्मदा नदी है, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी, रावी, सतलुज, व्यास, चिनार, सैकड़ों नदियां हैं। नदी जहां से भी चलती है, सैकड़ों मील तक चलती है, उसका नाम भी वही रहता है, पहचान भी वही रहती है। लेकिन जो ही नदी समुद्र में चली जाती है, उसका नाम, उसकी पहचान खत्म हो जाती है और वो नदी समुद्र हो जाती है। नदी जब तक समुद्र से बाहर है वह नदी है, लेकिन जो ही वो समुद्र में गई वो नदी हो गई, समुद्र हो गई। बाबा साहब कहते हैं कि सैकड़ों नदियां समुद्र में आती हैं। क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी निकाल के बता सकता है कि इस एक बाल्टी पानी में किस नदी का कौन सा हिस्सा है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। नदी जब तक नदी है, जब तक समुद्र से बाहर है। जब समुद्र में आई तो समुद्र बन गई। आप वाघेला है, सोलंकी हैं, परमार हैं, बुनकर हैं, वानिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप बुद्ध की शरण में आओगे, जब बौद्ध बन जाओगे, तो पहचान बौद्ध के रूप में हो जाएगी। पहचान बौद्ध के रूप में हो जाएगी। हम समुद्र बन जाएंगे। समुद्र की एक ताकत है। समुद्र विशाल है, अथाह उसमें शक्ति है और लाखों जीव जंतु उसमें पनाह लेते हैं, सभी जीते हैं। अब हमें बाबा साहब की बात को मानना चाहिए तो बुद्ध की शरण में आना होगा।
ध्यान रखना है कि बुद्ध की शरण में आने के बाद आपकी जाति नहीं रहनी चाहिए, जाति की पहचान नहीं रहनी चाहिए, आपका नाम भी बदल जाना चाहिए, नाम की पहचान बदल जानी चाहिए। अगर ये काम कर लेंगे तो बाबा साहब का आंदोलन सफल होगा, हमारे जीवन का निर्माण होगा, हम श्रेष्ठ जीवन जीने लगेंगे। और ये काम हमें करना चाहिए। बाबा साहब के आगमन की स्मृति में हम यहाँ आए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम बाबा साहब के बताए हुए काम को पूरा करें। उनके जो लक्ष्य थे, हमारे कल्याण के लिए जो काम थे, हम उन पर चर्चा करें। एक छोटा सा काम और छूट गया जो मुझे याद आ रहा है, वो महिलाओं को लेकर के है। हमें महिलाओं के प्रति भी अपना विचार बदलना चाहिए। अभी जब मैं आ रहा था तो आप नारे लगा रहे थे, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप जोर से बोलना। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, कहां पे होने चाहिए एक समान, कार्यक्रम में या घर में भी। अगर मानव मानव एक समान की बात समझ में आ गई तो क्या महिला और पुरुष में कोई भेद होना चाहिए? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। फिर है क्यों? क्यों है? बाबा साहब के अनुयायी होकर के बाबा साहब की बात को नहीं समझ रहे। बाबा साहब ने इस देश की प्रत्येक महिला का कल्याण किया, उसका उत्थान किया। हिंदू कोड बिल बना करके देश की सभी महिलाओं को बराबर का हक दिया। आप संविधान की रक्षा की बात करते हो, लेकिन बाबा साहब ने जो जिस भावना से संविधान लिखा है, उसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर जो हक की बात लिखी है, उसको भूल क्यों जाते हो? घर में महिलाओं के साथ भेदभाव को खत्म करना चाहिए। यद्यपि यहां कोई महिला घूंघट में नहीं है, पर्दे में नहीं है, लेकिन गुजरात में भी घर में पर्दा होता है ना। पांडाल में आते हैं, कार्यक्रम में आते हैं तो बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, और लौट करके जाते तो ससुर हो जाते हैं, जेठ हो जाते हैं, महिलाएं बहू हो जाती हैं, घूंघट में आ जाती हैं। तो क्या बाबा साहब की इस बात को हमें व्यवहार में नहीं उतारना चाहिए? अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आज से ही अपने घर में जाकर के इस गलत परंपरा को हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। जिन्होंने ताली बजाई है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर ये तालियां बजाई हैं, ताली बजाने में जितनी ताकत लगी है उससे कम ताकत में घूंघट हट सकता है। ताली बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए और घूंघट हटाने के लिए 2 अंगुलियां, इतनी चाहिए, और वो भी आपकी नहीं चाहिए। आपके तो हाथ की भी आवश्यकता नहीं है, बस आपका तो सहारा ही चाहिए। कहना है कि घूंघट हटा दो, आपके मुख से 2 सहानुभूति के शब्द निकले कि मुझे बाबा साहब की बात समझ में आ गई है, मैं बुद्ध का अनुयायी बन गया हूं, घर में कोई भेद नहीं होना चाहिए, आज के बाद कोई भी महिला पल्ला नहीं करेगी, पर्दा नहीं करेगी। एक आदेश परिवार में विश्वास पैदा करेगा और हम फक्र से कह पाएंगे कि जिस छात्रावास की नींव बाबा साहब ने रखी थी, उसी छात्रावास में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसी कार्यक्रम से धोलका में महिलाओं को बराबरी का हक भी मिला। लेकिन महिलाओं से भी मैं कहना चाहूंगा, प्रयास आपको भी करना चाहिए। अगर ये बात पुरुषों की समझ में ना आए तो इंतजार नहीं करना है कि पति परमेश्वर कब कहे मैं घूंघट हटाऊं। ना तो उस परमेश्वर ने कभी कहा
और जब तक ये भी परमेश्वर बना रहेगा नहीं कहेगा। इसलिए पति को परमेश्वर मत मानो, पति मित्र है, ऐसा बाबा साहब ने कहा कि जो जीवन साथी है वो मित्र है और मित्र के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। पुरुष और महिला आपस में बराबर का व्यवहार करें, मित्रता का व्यवहार करें, मैत्री का व्यवहार करें, धम समझ में आने लगेगा। इसलिए महिलाओं को भी चाहिए कि प्रयास करना चाहिए, आज से पति को परमेश्वर कहना बंद करो, उसे मित्र के रूप में स्वीकार करो, जीवन साथी के रूप में स्वीकार करो। और पुरुषों को भी चाहिए कि अब आपकी सत्ता खतरे में है। आज तो मैं बोल रहा हूं, हो सकता कि प्रभाव कम हो, लेकिन जिस दिन धोलका की महिलाएं बोलने लगेंगी, मधुमिता जी बोलने लगेंगी, और उनका नाम क्या है, प्रेमलता जी बोलने लगेंगी, फिर आप कहां जाओगे? इसलिए महिलाओं को भी तैयार होना है। आप दोनों आ जाओ आगे, आप देखिए, आप भी आ जाओ भाई। ये आपके धोलका से ही हैं, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। आपके धोलका से हैं, अहमदाबाद अलग है, देश है, अहमदाबाद का हिस्सा है धोलका। मधुमिता जी जो बीच में है ये अहमदाबाद से हैं। इन्होंने चीवर भी पहना 10 दिन के लिए, बाल भी मुंडवाए। आज सफारी पहन करके देखो, तीनों आपके सामने खड़ी हैं। अब लाज तो कर नहीं सकती क्योंकि इन कपड़ों में व्यवस्थाएं नहीं है। ये प्रतीक है उत्साह का, विश्वास का। इन्हें विश्वास है बाबा साहब की बात पर। क्या यह पहनावा बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? महिलाओं से पूछना चाहूंगा कि कौन कौन चाहती है कि ऐसे कपड़े पहने, हाथ ऊपर करें। देखो, जो हाथ ऊपर नहीं कर रही वो भी शर्मा रही है, बस मिल जाए तो वो भी पहन लेंगी। इसलिए मैं पुरुषों से कहना चाहता हूं, जब आप अपने लिए कपड़े सिलवाते हो तो साथ लेके जाया करो। जो कपड़े अपने लिए सिलवाए वो इनके लिए भी सिलवा दो, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। कपड़े अपनी मर्जी से पहने, अपनी पसंद से पहने। मैं ये नहीं कहता कि सफारी पहनो, जिसको जो अच्छा लगे पहनो, लेकिन ये बाध्यता भी नहीं होनी चाहिए कि महिलाएं तो यही पहनेंगी, पुरुष ये पहनेंगे। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन सफल होगा। इनके हाथ देखिए, हाथों में चूड़ियां भी नहीं है, मांग में लाल पीला भी निशान नहीं है। ये सही मायने में बाबा साहब का आंदोलन है कि महिलाओं को भी स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। बस ये विचार समझ में आ जाए तो आप भी अपने घर में इसको लागू करना। मैं समझता हूं अगर ऐसा हुआ तो बाबा साहब के आगमन की स्मृति में जो कार्यक्रम हुआ है हम इसे सफल समझेंगे। बैठिए। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं इनके दुस्साहस के लिए, जो इनके जीवन साथी हैं, जिन्होंने इन्हें सहयोग किया, जिन्होंने इनका सहारा दिया, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। आपसे भी उम्मीद करता हूं कि यह आंदोलन कोई एक तरह से नहीं चलने वाला। हमें छात्रावास भी बनाने हैं, शिक्षण संस्थान भी खड़े करने हैं। अभी मुझे पता लगा कि आप लोगों के प्रयासों से अहमदाबाद में एक 6 माले का भवन बना है बच्चों की शिक्षा के लिए, और वो सभी समिति के लोग यहाँ बैठे हैं। वास्तव में ये समाज की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए किया गया प्रयास है। मैं समिति के सभी लोगों को इस साहसिक कार्य के लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। ऐसा प्रयास लगातार चलता रहे, ये छात्रावास भी और सुंदर बने। आपकी भागीदारी होनी चाहिए। जो कमाते हैं उसमें थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके दान देना शुरू करो, ताकि बाबा साहब का जो आंदोलन
बच्चों की पढ़ाई में सहयोग, जीवन निर्माण में सहयोग लगातार बना रहे। बस इसी उम्मीद के साथ आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना है और मुझे यहाँ बुला करके एक अवसर प्रदान किया है जिसके माध्यम से मैं अपनी बात आपको कह पाया हूँ। आपने जिस शांति और साहस के साथ, धैर्य के साथ सुना है, इसी भावना के लिए मैं आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।